जब महाराज श्री दशरथ के पुत्र बन गए श्री राम जी, परमात्मा राम, किसके कारण? बोले भक्ति के कारण, संतों की आशीर्वाद के कारण और यज्ञ के कारण। यज्ञ के कारण भगत सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। इसलिए यज्ञ की कृपा से, संतों की कृपा से आज स्वयं परमात्मा पुत्र बन के आ गया है। तो महाराज मैं तो राम को धरोहर के रूप में मानता हूं, लेकिन राम जी पर पहला अधिकार वशिष्ठ जी महाराज का है, गुरुदेव का है। अगर वो कह दे तो हम दे दें। मैं एक बात कहता हूं, अकेले वशिष्ठ जी ने ही यज्ञ कराया था। यज्ञ की संपन्नता यज्ञाचार्य के ऊपर डिपेंड है। बोलो भाई, यज्ञ को कौन संपन्न कराता है? जल्दी बोलो। यज्ञ का आचार्य। जैसे आपके यहाँ यज्ञ हो रहा है, यज्ञ के आचार्य बैठे हैं द्विवेदी जी, ये यज्ञ के आचार्य हैं, यज्ञ को ये संपन्न करा रहे हैं। अयोध्या में जो पुत्रष्टि यज्ञ हुआ है, क्या उस यज्ञ को श्री वशिष्ठ जी महाराज के आचार्यत्व में सफल किया गया है? नहीं नहीं, श्रृंगी ऋषि के आचार्यत्व में सफल हुआ है। वशिष्ठ जी ने तो बुलाया था ना यज्ञाचार्य के रूप में, उनको यज्ञ वेदी पर स्थापित किया है आचार्य के रूप में। किसने? वशिष्ठ जी महाराज ने। किसको? श्रृंगी ऋषि को। बोले श्रृंगी ऋषि, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, ओ पुत्र काम शुभ जग करावा। भगत सहित मुनि आहुति दीने, और प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भासिद्ध तुम्हारा। यह हबि बाट देहो नृप जाई, और जथा जोग जहि भाग बनाई। इसमें भूमिका किसकी है? साधु संतों की है। और यज्ञ का आचार्य कौन बना है? बोले श्रृंगी ऋषि जैसा महापुरुष बना है। श्रृंगी ऋषि जैसे महात्मा को यज्ञ का आचार्य बनाया गया। लेकिन वशिष्ठ जी महाराज का नाम लिया दशरथ जी ने, श्रृंगी ऋषि का नाम नहीं लिया। वामदेव जी के मुख्य आतिथ्य में यज्ञ हुआ, पुत्रष्टि यज्ञ, श्री वामदेव जी महाराज के मुख्य आतिथ्य में। लेकिन वामदेव जी का भी नाम नहीं लिया, श्रृंगी ऋषि का भी नाम नहीं लिया। बोलो भाई, किसका नाम लिया दशरथ जी ने? वशिष्ठ जी का नाम। क्यों लिया? वशिष्ठ जी महाराज का नाम इसलिए लिया कि विश्वामित्र जी महाराज वशिष्ठ जी का नाम लेंगे तो तुरंत ही बिना मांगे चले जाएंगे। क्यों? बोले वशिष्ठ जी के 100 पुत्र क्रोधाग्नि में भस्म किए थे विश्वामित्र जी महाराज ने। तो जिसके 100 पुत्र पहले ही भस्म कर दिए हों विश्वामित्र ने, और अगर वो पुत्र मांगने के लिए आया है और ये कह दिया जाएगा कि वशिष्ठ जी महाराज का अधिकार है, तो दशरथ जी सोच रहे हैं कि वशिष्ठ जी का नाम जैसे ही लेंगे तो विश्वामित्र जी सोचेंगे कि अब तो मांगने का चांस खत्म, क्योंकि मैंने 100 पुत्र तो वशिष्ठ के पहले ही भस्म कर दिए हैं। अब वशिष्ठ जी से राम को मांगेंगे तुरंत ही मना कर देंगे, नहीं नहीं नहीं, ये लेना देना खत्म, व्यवहार। इसलिए कहता हूं कि संतों को ठीक से समझ लो, संतों के मर्म को समझ लो, संतों की विचारधारा को समझ लो, और संतों के व्यवहार और विचार और संस्कार को थोड़ा सा समझ लो और थोड़ा स्वीकार भी कर लो। अगर संतों का व्यवहार और संस्कार थोड़ा सा तुमने स्वीकार कर लिया तो मैं कहता हूं कोई समस्या रह नहीं जाएगी, कोई समस्या नहीं रह जाएगी। सावधानी से सुनना मेरी बात को। विश्वामित्र जी महाराज के कानों में ये शब्द पड़ा कि वशिष्ठ जी महाराज कह देंगे तो दे देंगे, ये दशरथ जी कह रहे, तो विश्वामित्र जी ने तुरंत कहा बुलाओ वशिष्ठ जी महाराज को, बुलाओ। क्यों? मतभेद तो था, विश्वामित्र में और वशिष्ठ में मतभेद था, लेकिन मनभेद नहीं था। ये जो मत की बात थी ना, मत के कारण, क्योंकि हमारे यहाँ अलग अलग मत के मतानुयायी हैं संत, हमारे यहाँ खड़ दर्शन है और खड़ दर्शन के अलग अलग मत है, एक एक दर्शन का एक एक मत है अपना अलग अलग।
लेकिन सबका मन एक है। बोलो, सबका मन एक है। अच्छा सही बताओ, यज्ञ हो, खड दर्शन के अंतर्गत जितने साधु होंगे कोई विरोध करेगा यज्ञ का? सभी कहेंगे यज्ञ होना चाहिए, यज्ञ की रक्षा हो। कौन कहेगा कि नहीं होनी चाहिए महात्मा यज्ञ की रक्षा? बोलो, यही कहेंगे नहीं, यज्ञ की रक्षा होनी चाहिए, समर्थन करेंगे सभी। सावधान, मतभेद था लेकिन मन भेद नहीं था। मन तो यज्ञ की रक्षा होनी चाहिए। वशिष्ठ जी का भी मन है कि यज्ञ की रक्षा होनी चाहिए, यज्ञ होना चाहिए और यज्ञ की रक्षा होनी चाहिए। मैं आपके यज्ञ में आया, केवल मेरा ही मन नहीं है कि यज्ञ की रक्षा होनी चाहिए, यज्ञ पूर्ण होना चाहिए। जिन जिन संतों के कानों में ये संदेश पहुंचा होगा कि इस दिव्य क्षेत्र में, जो वैद्यनाथ धाम का क्षेत्र मानता हूं मैं, तो क्यों भाई? क्योंकि जसरी गिरिडीह सब लगा हुआ क्षेत्र है, वैद्यनाथ भगवान का क्षेत्र है ये। भले ही मंडरों गांव है या समुआडीह है या देवरी थाना है, ये तो ठीक है, लेकिन सत्य तो ये है, ये राजस्व रेवेन्यू रिकॉर्ड है। लेकिन सत्य तो ये है कि आध्यात्मिक रिकॉर्ड यदि देखा जाए तो ये वैद्यनाथ धाम का क्षेत्र है, पूरा का पूरा श्री वैद्यनाथ भगवान का क्षेत्र। बोलो, है कि नहीं? तो ये साधारण क्षेत्र नहीं है, ये सामान्य क्षेत्र नहीं है। किसी भी संत के कान में आवाज पहुंच जाएगी कि इस मंडरों क्षेत्र में यज्ञ हो रहा है, तो भले ही वो आए ना आए, अगर हृदय से संत है, विचारों से संत है और वास्तव में वो संत है, तो मंगल कामना करेगा। बोलो, करेगा कि नहीं करेगा? कहीं भी रह रहा होगा, क्या करेगा? मंगल कामना करेगा और यही कहेगा कि सानंद संपन्न हो जाए, यही कामना होगी। यज्ञ का विरोध करेंगे क्या वशिष्ठ जी महाराज? विश्वामित्र जी महाराज समझ गए कि नहीं नहीं, हमारा यज्ञ सफल होगा और वशिष्ठ जी महाराज यज्ञ का समर्थन करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। इसलिए कहा, बुलाओ वशिष्ठ जी महाराज। दशरथ जी महाराज ने जैसे ही वशिष्ठ जी महाराज को बुलाया, वशिष्ठ जी महाराज आए। अब आप विचार करना, जैसे ही वशिष्ठ जी महाराज प्रवेश कर रहे हैं राजमहल में, तो राजमहल में देख क्या रहे हैं कि विश्वामित्र जी महाराज सिंहासन पर बैठे हैं। किस पर बैठे हैं? सिंहासन पर। जो रघुवंश का, इक्ष्वाक वंश का सिंहासन था ना, उस पर वशिष्ठ जी महाराज ने देखा विश्वामित्र जी बैठे। आप कहोगे महाराज कहाँ लिखा है कि सिंहासन पर बैठे? अरे अलग से कोई आसन होगा, ये कहाँ लिखा है कि सिंहासन पर बैठे हैं? तो रामायण आप पढ़ते हो, स्पष्ट लिखा है क्या कि चरण पखार की नियति पूजा, मुनि आगमन सुना जब राजा, तो मिलन गए उले विप्र समाजा, कर दंडवत मुनि सन्मानी, और निज आसन बैठा रहे आनी। तो निज आसन का क्या अर्थ है? बोलो, निज आसन का अर्थ यही है कि सिंहासन। दशरथ जी का निज आसन मानी सिंहासन, तो सिंहासन पर बिठा दिया। किसी ने दशरथ जी महाराज से कहा कि सिंहासन पर नहीं बिठाना चाहिए था, क्योंकि सिंहासन पर बिठाया जाता है उसको, किसको? जब सिंहासन की विधि पूरी हो जाती है, अभिषेक आदि होता है, बोलो भाई होता है ना, तभी राम जी को बिठाना चाहते थे महाराज दशरथ सिंहासन पर। समस्त तीर्थों का जल मंगाया था, संपूर्ण तीर्थों के संतों को आमंत्रित किया था, बहुत विधान पूर्वक बिठाना चाहते थे श्री राम को सिंहासन पर, लेकिन राम जी सिंहासन पर बैठ नहीं पाए। यहाँ विश्वामित्र जी के लिए कोई विधान पूरा नहीं किया, सिंहासन निज आसन बैठा रहे, यानी सीधे सिंहासन पर बिठा दिया। दशरथ जी ने कहा कि मालूम नहीं है, यही विश्वामित्र जी महाराज हैं, हरिश्चंद्र जी के समय में आए थे, हरिश्चंद्र जी के समय में आए थे विश्वामित्र जी महाराज।
तो मालूम है हरिश्चंद्र जी को काशी के बाजार में बिकना पड़ा था, पूरा राज्य ले लिया था, सिंहासन ले लिया था, राज्य सत्ता ले ली थी और राजा को काशी के बाजार में बेच दिया था। बोलो बेचा था ना किसने? विश्वामित्र जी। यही तो विश्वामित्र जी महाराज है। दशरथ जी ने कहा कि हरिश्चंद्र जी के राज्य में विश्वामित्र जी आए थे तो हरिश्चंद्र जी को काशी के बाजार में बिकना पड़ा था और राज्य भी चला गया था। अब रामचंद्र जी आए तो रामचंद्र जी के समय विश्वामित्र जी आए हैं, चलो विश्वामित्र जी महाराज आए हैं, लेकिन दशरथ जी ने सोचा कि मुझे काशी के बाजार में न बिकना पड़े, इसलिए पहले ही सिंहासन सौंप दो कि बैठो महाराज, आप ही का सिंहासन है, आप ही की अयोध्या है, आप ही का राज्य है, हम तो आपके सेवक हैं। और चरण पखार कीन अति पूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा। चरण पखार रहे हैं, आरती कर रहे हैं, स्तुति गायन कर रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं। लेकिन याद रखना दशरथ जी महाराज भले ही सोच रहे हो कि मैंने सिंहासन दे दिया है, मैंने सम्मान दे दिया है, लेकिन विश्वामित्र जी महाराज सिंहासन लेने नहीं आए हैं, सम्मान लेने नहीं आए हैं, वो तो भगवान लेने आए हैं। इसलिए सिंहासन के प्रति उनका कोई आकर्षण नहीं है। बिठा तो दिया, बैठ गए सिंहासन पर, लेकिन सिंहासन पर बैठे रहे, लेकिन बार बार यही कहते रहे, राम चाहिए, राम चाहिए, राम चाहिए, मुझे राम का दर्शन कराओ, राम कहाँ है? वशिष्ठ जी महाराज आ रहे हैं और जैसे वशिष्ठ जी महाराज आ रहे हैं, वशिष्ठ जी ने देखा कि सिंहासन पर बैठे हैं कौन? विश्वामित्र जी महाराज। तो आप कहोगे कि वशिष्ठ जी के लिए आसन अलग से पड़ा होगा, वहां वशिष्ठ जी महाराज बैठ गए होंगे अलग आसन पर। अरे आसन तो सुनिश्चित था, क्योंकि राजपुरोहित हैं और राजपुरोहित के लिए राजभवन में एक विशेष आसन होता है, नहीं होता है? उस आसन पर जैसे सिंहासन पर केवल राजा बैठ सकता है, वैसे ही राजपुरोहित का जो आसन होता है उस पर केवल राजपुरोहित बैठ सकता है, बाकी दूसरा कोई नहीं बैठ सकता है। तो विश्वामित्र जी महाराज सिंहासन पर बैठ गए, वशिष्ठ जी का आसन अलग से था, पड़ा हुआ था, वो तो सुनिश्चित था। वशिष्ठ जी महाराज अपनी आसन की ओर नहीं गए, जहां दशरथ जी के सिंहासन पे विश्वामित्र जी बैठे थे, वशिष्ठ जी उसी ओर बढ़े। अयोध्या वासी बोले अब टकराव होगा, अब निश्चित टकराव हुआ, क्योंकि वशिष्ठ जी यही कहेंगे उठो उठो सिंहासन पर, जब तक हम तिलक नहीं कर देंगे राजा। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की ना, क्यों भाई? पहला तिलक कोई भी सिंहासन पर बैठता है तो परंपरा क्या है, पहला तिलक कौन करता है? बोलो भाई। पहला तिलक करता है कौन? बोले राजपुरोहित करता है। और राजपुरोहित कौन है? श्री वशिष्ठ जी महाराज हैं। तो शायद वशिष्ठ जी महाराज यही कहना चाहते, नहीं मैं राजपुरोहित हूँ, मैंने अभिषेक नहीं किया है, बिना अभिषेक के कैसे आप सिंहासन पर बैठ गए? शायद विरोध करने के लिए जा रहे हो। लेकिन विश्वामित्र जी ने देखा तो वो पहले ही खड़े हो गए। विश्वामित्र जी भी सोचे कि वशिष्ठ जी इधर ही चले आ रहे हैं बढ़े सिंहासन की ओर, तो इसलिए भैया पहले ही से खड़े हो जाओ। तो पहले ही से खड़े हो गए वो। अयोध्या वासी बोले कि थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि महात्मा विश्वामित्र सरेंडर कर रहा है, लेकिन गुरुजी के पावर को देख करके थोड़ा समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं सरेंडर की भूमिका बन रही है। क्यों भाई? समर्पण की भूमिका बन रही है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, धन्य है वशिष्ठ जी महाराज। जैसे विश्वामित्र जी खड़े हुए, वशिष्ठ जी महाराज ने दोनों भुजाओं को आगे बढ़ाया और वशिष्ठ जी महाराज ने विश्वामित्र जी को हृदय से लगा लिया। दोनों महात्मा हृदय से हृदय मिलाकर मिलने लगे। दशरथ जी महाराज ने माथा पकड़ लिया, कन्फर्म हो गया अब राम गए। अब राम अयोध्या में रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि वशिष्ठ जी महाराज ने हृदय से लगा लिया है विश्वामित्र जी को। इसलिए अब दशरथ अयोध्या में राम रुकने वाले नहीं हैं। हृदय से हृदय मिलाकर महात्मा मिल रहे हैं। वशिष्ठ और विश्वामित्र का मिलन हो रहा है, हृदय से हृदय मिलाकर मिलन हो रहा है। प्यारे गोस्वामी जी कहते हैं दोनों महात्मा मिले तो रो करके वशिष्ठ जी महाराज से विश्वामित्र जी ने कहा कि महाराज आज मैं आशा लेके आया हूं और मुझे विश्वास है
कि मेरी आशा निराशा में बदलेगी नहीं, मेरी आशा निराशा में नहीं बदलेगी, मुझे पूरा विश्वास है। आशा क्या है? आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, कहीं विधि राखे राम ताही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, कहीं विधि राखे राम ताही विधि रहिए, कहीं विधि राखे राम ताही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, कहीं विधि राखे राम ताही विधि रहिए, कहीं विधि राखे राम ताही विधि रहिए, कहीं विधि राखे राम ताही विधि रहिए। आशा एक राम, केवल एक मात्र आशा लेके आया हूं कि मुझे राम मिलेंगे, राम। लेकिन राम तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, राम है कहां? सावधान, चाहे संत हो और चाहे कोई सामान्य प्राणी हो, एक ही आशा होनी चाहिए कि मुझे राम मिले। क्यों भाई, होनी चाहिए कि नहीं? मुझे कौन मिले? राम मिले। एक बात बताओ, जब तुम्हारे बच्चे होते हैं ना, तो प्रयास क्या रहता है कि बच्चे का नाम राम से जोड़ दिया जाए। क्यों भाई, किससे जोड़ दिया जाए? राम से जोड़ दिया जाए। चाहे ऊपर राम लग जाए और चाहे नीचे राम लग जाए, बोलो भाई। लेकिन राम ऊपर लगे चाहे नीचे लगे, राम लग जाए। क्यों? हो सकता है कि बच्चे को कई बार बुलाएंगे ना, तो राम 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 शब्द होगा, तो राम राम कई बार राम राम मुख से निकलेगा, और राम राम कई बार मुख से निकलेगा तो निश्चित है कि विश्वास है कि जब राम को कई बार पुकारा जाएगा तो राम एक दिन मिल जाएगा, मिल जाएगा, ये विश्वास रहता है। लेकिन आजकल तो पता नहीं किस तरह के नाम लिखे जाते हैं और रखे जाते हैं, बड़े विचित्र नाम, जिन नामों का कोई अर्थ ही नहीं होता है। कैसे नाम? एक सज्जन आए, अपने बच्चे से बोले महाराज जी को प्रणाम करो, करो प्रणाम, प्रणाम कर। प्रणाम करने लगा हुआ। मैंने कहा बेटा क्या नाम है तुम्हारा? बोला गप्पू। अरे हमने कहा ये नाम तो समझ में नहीं आ रहा है, क्या नाम गप्पू रखा है? हमने कहा बच्चा तो छोटा है, गप्पू मानी गप बोलने वाला गप्पू, लेकिन छोटा बच्चा गप कहाँ बोलता है, झूठ कहाँ, गप मानी झूठ, झूठ नहीं बोलता है। अच्छा छोटा बच्चा है तो छोटा बच्चा बोलो झूठ बोलेगा क्या? नहीं बोलेगा। छोटा बच्चा कभी झूठ नहीं बोल सकता है। झूठ का रहसल तो तुम कराते हो, तुमसे ही सीखता है बच्चा झूठ बोलना। मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं। एक बार आज से करीब 40 वर्ष पुरानी बात मैं बता रहा हूं। एक शहर में मेरा शिष्य रहता था। संयोग से मैं स्टेशन के पास था तो गाड़ी लेट हो गई, तो मैंने कहा चलो भाई स्टेशन के पास में ही तो है, 40-42 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। स्टेशन के पास घर है, गाड़ी बहुत लेट है, चलो शिष्य के यहाँ चलें। पहुंचे भाई, थोड़ा आवाज लगाई। हमारे साथ में जो हमारा शिष्य था सहयोगी, उसने आवाज लगाई, गुरुदेव भगवान आ गए हैं, किवाड़ खोलो, फाटक खोलो, दरवाजा खोलो, गुरुदेव भगवान खड़े हैं से तारा। अब सुन लिया, क्या बहरा था लेकिन सुन तो लिया, देख रहा था फीचर फिल्म बैठा बैठा। उसने कहा ओहो
फीचर फिल्म चल रही हो, गुरुजी इसी समय आ गए। अब ये फिल्म छूट जाएगी गुरु के चक्कर में। अब गुरु को मना कैसे किया जाए, गुरु को मना कैसे किया जाए? तो छोटा सा बच्चा था, उससे कहा जाओ कह दो कि पापा घर में नहीं है और साथ में मम्मी भी चली गई। अच्छा, मम्मी पापा दोनों नहीं है? इतना ज्ञान नहीं कि छोटे से बच्चे को छोड़ करके चली गई मम्मी? बड़ी मूर्ख थी मम्मी। क्यों भाई? जब बच्चा छोटा सा है तो पापा भले ही चला जाता, लेकिन छोटे बच्चे को मम्मी छोड़ करके चली जाए। लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब बुद्धि फीचर फिल्म देख रहा है तो फ्यूचर तो खराब हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोलो भाई, जब फीचर फिल्म देख रहा है तो फ्यूचर खराब है। अब दिमाग खराब उसका, उसने बच्चे से कह दिया कि मम्मी पापा है नहीं, जाओ कह दो। अब छोटा सा बच्चा आया, उसने तुरंत जो है फाटक को खोल दिया, और जैसे फाटक खोला, किवाड़ खोले, हमको देखता है और कहता है बाबा जी पापा कह रहे हैं जाओ कह दो पापा मम्मी है नहीं। वो तो साफ साफ बोल रहा है ना। क्यों भाई? झूठ बोलना आता नहीं उसे, लेकिन झूठ बोलना सिखाया किसने? जल्दी बोलो। मम्मी पापा ने सिखाया झूठ बोलना कि नहीं? किसके चक्कर में? फीचर फिल्म के चक्कर में। अब बताओ, फ्यूचर बच्चे का भी खराब कर दिया कि नहीं कर दिया? फीचर फिल्म में स्वयं अपना भविष्य खराब कर रहा है और छोटे से बच्चे को झूठ बोलने का रेसल करा रहा है, उसका भी फ्यूचर खराब कर दिया। बोलो, कर दिया कि नहीं कर दिया? इसलिए खबरदार, यदि कोई विशेष कारण पड़ जाए तो भले ही झूठ का सहारा ले लो, लेकिन झूठ बोलना अच्छा नहीं है। किसी के प्राण जा रहे हो, ऐसी कंडीशन में भले ही तुम झूठ बोल जाओ कि प्राण बच जाए, अलग बात है। जैसे कसाई गाय के पीछे दौड़ रहा हो और गाय जो है भागते भागते दिशा बदल रही है, और कसाई तुमसे पूछ रहा है कि गाय पूरब गई कि पश्चिम गई, तो याद रखना उस समय झूठ बोल जाना। गाय अगर पश्चिम दिशा में गई है तो कह देना पूरब की ओर गई है, क्योंकि गाय के प्राण बच रहे हैं। ऐसी कंडीशन में अगर तुम झूठ बोलते हो तो 100 सत्य के बराबर है, क्योंकि गौ माता के प्राण बच रहे हैं। लेकिन आज तो अकारण में झूठ बोलने की आदत पड़ गई। क्यों पड़ गई? कारण नहीं, अकारण में झूठ बोलने। और ये मोबाइल ने और ज्यादा सिखा दिया झूठ बोलना। बोलो, सिखा दिया कि नहीं? इस मोबाइल ने तो साहब इतनी झूठ की क्रांति फैला दी, पूरे दुनिया में फैला दी, झूठ की क्रांति फैलाई। बोलो, फैलाई कि नहीं? झूठ की क्रांति, सबसे ज्यादा झूठ बोलना लोग सीख गए हैं मोबाइल से। मैं कहना चाहता हूं, सत्यवादी बनो। एक बार महात्मा गांधी ने एक मंच से नारा दिया था, जब देश को आजाद कराने का संकल्प लिया तो मंच से नारा दिया कि सदा सत्य बोलो, सदा सत्य बोलो। तो लोगों ने कहा कि सदा सत्य बोलो ये मुश्किल की बात है, कौन बोलेगा इस जमाने में सदा सत्य सदा सत्य। गांधी जी ने एक बात कही थी प्यारे। गांधी जी ने कहा था कि जब समाज का व्यक्ति अकारण असत्य बोलना बंद कर देगा। देखो, अकारण असत्य बोलना। भाई, अकारण असत्य क्यों बोल रहे हो? समझ में बात नहीं आ रही। अकारण क्यों झूठ बोल रहे हो? अकारण असत्य बोलना जब बंद कर देगा व्यक्ति, तो धीरे धीरे उसके जीवन में सदा सत्य बोलना आ जाएगा। ये मेरा अनुभव है, ये महात्मा गांधी ने कहा था। इसलिए झूठ बोलने की आदत जो है बंद करो, प्रयास करो हम ज्यादा से ज्यादा सत्य का सहारा लें। तो बच्चों को कभी भी असत्य बोलना मत सिखाओ, असत्य से मत जोड़ो, इस बात का ध्यान रखना। नाम ऐसा रखा करो जिस नाम में राम जुड़ा हो। क्या जुड़ा हो? राम जुड़ा हो, श्याम जुड़ा हो, गंगा जुड़ी हो, गोदावरी जुड़ी हो, माताओं के नाम में मंदाकिनी जुड़ी हो, सरजू जुड़ी हो। बोलो, ऐसे नाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तुम्हारे नाम में कोई ना कोई तीर्थ जुड़ा हुआ होना चाहिए, परमात्मा का नाम जुड़ा हुआ होना चाहिए, ऐसा नाम। लेकिन गप्पू, इसका अर्थ क्या है? बोलो,
बोले महाराज जी जब पापी तर गए तो हम नहीं तर पाएंगे। हमने कहा जैसे प्रमाण? बोले अभी भागवत सुन के आ रहे हैं, कथा में पंडित जी कह रहे थे अजामिल जैसा पापी तर गया तो हम नहीं तर सकते क्या? अजामिल से ज्यादा पाप हमने किए हैं क्या? हम तो छोटे हैं अभी, इतने पाप हमसे थोड़ी। गप्पू हमारा नाम है। मैंने कहा बेटा न तुम्हारे तरने के चांस न तुम्हारे बाप के तरने के चांस, दोनों के चांस खत्म है। तुम तो अभी छोटे हो, लेकिन तुम्हारे बाप ने नाम रखा ना गप्पू गप्पू गप्पू, गप्पू कह के बुलाता है, बड़े प्यार से बुलाता है, गप्पू गप्पू गप्पू। मैंने कहा अजामिल इसलिए तर गया था, तुमने सुना नहीं? उसने अपने बेटे का नाम नारायण रखा था। क्या रखा था? नारायण रखा था। और जैसे ही मृत्यु के समय कहा नारायण, भगवान ने अपने पार्षद भेज दिए। बोलो भाई भेजे कि नहीं? नारायण कहा तब ना पार्षद भेजे, बुलाया बेटे को था, लेकिन भगवान का नाम लिया नारायण। तो नारायण जैसे नाम लिया भगवान ने तुरंत अपने पार्षद भेज दिए। बोलो अजामिल की रक्षा हुई कि नहीं हुई? मैंने कहा तुम मरते समय कहोगे गप्पू गप बधे चले जाओगे भव संसार में, भव सागर में गप बधे चले जाओगे सीधे। बोलो तरने के चांस खत्म तुम्हारे। बोले महाराज गलती तो हो गई, क्षमा करो क्षमा करो। अब तो आपसे ही नाम बच्चों के रखाएंगे, अब तो निश्चित संकल्प कर लिया है। तब तक एक पड़ोसी आ गया हमारे पास। पड़ोसी सुन रहा था वो। बोले गुरुजी हमारे सामने धर्म संकट आ गया। हमने कहा तेरे सामने क्या धर्म संकट आया? बोले हमने तीर्थों के नाम पर, देवी देवताओं के नाम पर बच्चों के नाम रखे, लेकिन समस्या ये आ गई कि अब इकट्ठे 2 बच्चे हो गए जुड़वा। केवल 2 मिनट का 2 सेकंड का अंतर पड़ा, अभी अभी हुए हैं। अब समस्या आ गई। हमने कहा क्या समस्या? बोले समाधान आप करो। बहुत हम धार्मिक हैं महाराज, और सुनो महाराज हमने ऐसे नाम रखे हैं कि पूरा क्षेत्र आश्चर्य करता है। हमने कहा क्या नाम रखा? बोले पहला बच्चा जब हुआ था तो उसका नाम मैंने गंगाधर रखा, गंगाधर, बहुत अच्छा नाम। बोले दूसरा बच्चा हुआ तो मैंने उसका नाम विद्याधर रखा, उनका बहुत अच्छा नाम विद्याधर। बोले हर बेटे के नाम में धर लगाया, उनका चलो ठीक है विद्याधर। बोले तीसरा बेटा हुआ महाराज तो मैंने उसका नाम विष्णुधर रखा, विष्णुधर, गंगाधर, विद्याधर और विष्णुधर। और चौथा बेटा जब हुआ तो मैंने उसका नाम धरणीधर। मैंने कहा बहुत अच्छा, तुमने अच्छे धर 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 चाहते। क्यों भाई? हर बेटे के नाम तो बहुत अच्छे हैं। क्यों भाई? बहुत अच्छे ना। लेकिन अब ज्वाइंट में बेटे हो गए, अब धर नहीं समझ में आ रहा कि कैसे लगावे, क्या लगावे। तो एक व्यक्ति उधर से चला आ रहा था, बोले महात्मा जी को परेशान मत करो, अगर ज्वाइंट में बच्चे हुए हैं तो हम बताते हैं, अगर धरई लगाना है, एक का नाम गंगाधर, दूसरे का विष्णुधर, तीसरे का विद्याधर, चौथे का धरणीधर। महाराज को जगत गुरु को परेशान मत करो, जब तुम्हें धरई लगाना है और ज्वाइंट में बच्चे हो गए तो एक का नाम इधर और दूसरे का उधर, भाई यही नाम रख लो, इधर और उधर। बड़ी विडंबना है समाज में, याद रखना। कभी कभी बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है, लेकिन प्यारे इस बात का ध्यान रखो, अपनी संतान का नाम देवी देवताओं से, तीर्थों से संबंधित होना चाहिए। बोलो होना चाहिए कि नहीं? कहीं ना कहीं कल्याण अवश्य हो जाएगा। भले ही बेटी को बुलाओ अथवा बेटे को बुलाओ, अगर तीर्थ, देवी, देवता, परमात्मा के नाम से नाम होगा तो निश्चित रूप से उद्धार होगा, निश्चित रूप से कल्याण होगा। इसलिए जीवन में संकल्प लो, सनातनी हिंदू हो। सनातनी हिंदू का परम धर्म कहता है कि देवी देवताओं से अपने परिवार को जोड़ना चाहिए, ये हमारा परम धर्म कहता है। इसलिए आओ ध्यान से सुनो, एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ राम देत नहीं बनत गोसाई, राम को नहीं दे सकता हूँ। अच्छा बोलो दशरथ जी के 4 पुत्र एक साथ प्राप्ति हुई, दशरथ जी को नहीं 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई एक साथ। बोले जन्मेक संग सब भाई, ओ भोजन शयन के ली लड़काई।
एक साथ चारों पुत्र जन्मे। अच्छा सही बताओ महाराज श्री जनक के 4 पुत्रियां, 2 भाई हैं, लेकिन 4 बेटियां हुई कि नहीं हुई? बोलो भाई, हुई कि नहीं हुई? 4 बेटियां। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, नामकरण संस्कार वशिष्ठ जी महाराज ने किया था। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व तव नृपसुत चारी। तो गुरु वशिष्ठ जी महाराज ने नाम रखा, तो राम जी का नाम, पहले पुत्र का नाम क्या रखा? बोले सो सुख धाम राम अस नामा, ओ अखिल लोकदायक विश्राम। बोले पहले बेटे का नाम राम, राम में 2 अक्षर। अच्छा, राम के बाद भरत जी का जन्म हुआ, राम के बाद लक्ष्मण का जन्म नहीं हुआ है। राम के बाद किसका जन्म हुआ है? जल्दी बोलो। लक्ष्मण जी का नहीं, भरत का जन्म हुआ है। तो भरत कौन है? बोले विश्व भरण पोषण कर जोई, और ताकर नाम भरत यस होई। लेकिन एक विशेषता और है, ये तो है ही विश्व भरण पोषण कर जोई, लेकिन राम में 2 अक्षर और भरत में 3 अक्षर। राम में 2 अक्षर और भरत में 3 अक्षर। और भरत के बाद लक्ष्मण हुए हैं, तो लक्ष्मण में 3.5 अक्षर। और लक्ष्मण के बाद शत्रुघ्न 4.5 अक्षर बढ़ते चले गए। बोलो बढ़ते चले गए कि नहीं? अब आप देखो, यहाँ महाराज जनक के यहाँ 4 पुत्रियां हुई हैं। 4 पुत्रियां कौन? बोले सबसे बड़ी कौन है? याद रखना, ध्यान से सुनना मेरी बात को। बोले सीता, सीता में 2 अक्षर। और सीता जी का विवाह हुआ राम जी से, राम में 2 अक्षर। बोलो भाई, जल्दी बोलो। सीता जी का विवाह भगवान राम से हुआ, तो सीता में कितने अक्षर हैं? जल्दी बोलो। मात्रा डंडा छोड़ो, अक्षरों की बात चल रही है। कितने अक्षर हैं? 2 अक्षर। राम में 2 अक्षर। सीता जी का विवाह किसके साथ हुआ? बोलो। राम जी के साथ हुआ, राम में 2 अक्षर, सीता में 2 अक्षर। अच्छा, भारत 3 अक्षर। इधर मांडवी 3 अक्षर, मांडवी में भी 3 अक्षर है। अच्छा बोलो भाई, मांडवी का विवाह किसके साथ हुआ? जल्दी बोलो। मांडवी का विवाह किसके साथ हुआ? क्या बात है, अच्छे श्रोता हो। देखो बहुत अच्छे श्रोता है, उत्तर दे रहे हैं। रामायण पढ़ते हो, ज्ञान है, कथाएं सुनते हो, इसलिए सत्संग का ये प्रभाव है। नहीं तो बहुत जगह के लोग तो बैठे ही रह जाते हैं। पूछो उनसे, क्यों, क्या सुन रहे हो? राम कथा। हाँ, प्रसंग कौन सा है? बहुत अच्छा है। अरे बहुत अच्छा तो है, लेकिन ये तो बताओ कि प्रसंग है कौन सा? फिर बाद में पूछा जाता है, बाद में बार बार कहा जाता है, अरे ये तो बता दो भाई कि रामायण तो सुन रहे हो, राम कथा, लेकिन प्रसंग कौन सा है? बहुत ही अच्छा है। ये नहीं बता सकते कि कौन सा प्रसंग है। क्या बताऊंगा? एक श्रोता तो बंगाल की बात मैं बता रहा हूँ, यद्यपि ये सोशल मीडिया में पूरी दुनिया में संदेश जा रहा है। बंगाल आपका पड़ोसी है। बोलो भाई, बंगाल लगा हुआ है कि नहीं? झारखंड के बाद बंगाल आ गया। बंगाल में भी मेरे प्रवचन बहुत हुए हैं, अभी भी जाता रहता हूँ। बहुत भीड़ थी साहब, जहां तक निगाह डाली जा रही थी वहां तक केवल पब्लिक दिखाई दे रही थी। समय अधिक इसलिए हो गया था कि मैं विलंब से ही आ पाया था। आसनसोल स्टेशन पर उतरा ट्रेन से, तो ट्रेन ही 4 घंटे लेट आई, लेकिन 4 घंटे लेट आई और स्टेशन के पास में ही प्रवचन हो रहा था। तो तुरंत लोग जो है हमको थोड़ा सा स्वागत सम्मान किए और कहे, महाराज बहुत देर से इंतजार कर रहे लोग, आप तो दर्शन दे दो, दर्शन दे दो, दर्शन दे दो। चलो भाई, नहीं मानते हो, थके थकाए चले आ रहे। मंच पर पहुंचे, भीड़ देखी, उत्साह देखा भैया, तो हम बैठ गए, मंच पर बैठ गए। अब मैंने कहा 5 मिनट बोलूंगा। 5 मिनट बोला तो लोगों ने कहा नहीं महाराज, और लगभग 50 मिनट बुलवा दिया। धीरे धीरे करके 12:45 बज गया बोलते बोलते, क्योंकि लेट में पहुंचा था। लेकिन श्रोता तो सब सुन ही रहे थे। एक सामने श्रोता बैठा बैठा इधर गिर जावे, उधर गिर जावे, अगल बगल में जो लोग बैठे थे ऐसे नहीं ऐसे। तो मैंने कहा देखो, तुमको नींद आ रही है क्या? सो रहे हो?
अगर नींद आ रही है, सो रहे हो तो तुम जाओ, सो जाओ, कोई बात नहीं। लेट हो गया ना मंच, बहुत लेट हो गया, तुम जगे हुए हो अथवा तुम नींद बर्दाश्त, जाओ जाओ जाओ। तो बोला नहीं महाराज, नहीं महाराज, नहीं। ऐसे एकदम गर्दन हिलाते हुए बोले नहीं 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 महाराज। मैंने कहा सो रहे हो? बोले नहीं महाराज। चलो कोई बात नहीं। प्रवचन जैसे प्रारंभ हुआ 5 मिनट बाद फिर उसकी वही हरकत। हमने कहा सो रहे हो? बोले नहीं 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 महाराज, नहीं 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 सो नहीं रहा। हमने कहा सो तो रहे हो, तुम इधर गिरते हो उधर गिरते हो। चलो कोई बात नहीं। तीसरी बार में फिर उसकी वही हरकत। तो मैंने कहा सो रहे हो? बोले नहीं महाराज। हमने कहा ये पागल बना रहा है सबको। सो रहा है? वो कहता नहीं महाराज, नहीं महाराज, नहीं महाराज। चौथी बार में जैसे ही गिरने लगा बगल वाले के ऊपर, तो मैंने कहा जिंदा हो? बोले नहीं महाराज। हमने कहा इसको मुर्दा घर ले जाओ, सीधे इसको मरघट पर ले जाओ, फूंक दो इसको। क्योंकि जब ये कह रहा है कि हम जिंदा नहीं है, मुर्दा है, तो सीधे ले जाओ इसको। कहां ले जाना है? स्मशान घाट ले जाओ इसको। सीधी सी बात यह है कि सजग प्रहरी की तरह श्रोता होनी चाहिए। श्रोताओं की भाव भंगिमा इसी प्रकार से होनी चाहिए। आज देख रहा हूं मैं कि आपको समय दिखाई नहीं दे रहा है, आपको केवल कथा सुनाई दे रही है। आपके चेहरे की मुस्कान, प्रसन्नता ये बता रही है कि आप कितने उत्साह में बैठ करके कथा सुन रहे हैं। निश्चित रूप से श्रोताओं के, अच्छे श्रोताओं के यही लक्षण है। हृदय से कितना आशीर्वाद मिल रहा होगा बोलो भाई। हम यहाँ बैठे जरूर हैं, कथा कह रहे हैं, लेकिन एक एक छंद सोरठा चौपाई के साथ साथ, एक एक शब्द के साथ साथ प्रत्येक श्रोताओं को आशीर्वाद मिल रहा है प्यारे। एक एक शब्द से आशीर्वाद मिल रहा है, हृदय से मिल रहा है। आशीर्वाद कितना कीमती होता है। जब समय आएगा, संकट आएगा, तब समझ में आएगा कि आशीर्वाद कितना कीमती होता है। याद रखना, आशीर्वाद की बहुत बड़ी कीमत होती है प्यारे। तुम्हारे जीवन का परम कल्याण हो, इसके लिए हम प्रतिदिन तुम्हारी मंगल कामना कर रहे हैं। और मैंने कल एक बहुत बड़ी बात कही थी कि यहाँ से जाने के बाद हम कहीं भी जाएंगे, लेकिन अपने ठाकुर कामदानाथ से तुम्हारे जीवन की मंगल कामना प्रतिदिन करते रहेंगे। तुम सबका कल्याण हो, तुम सबका मंगल हो, ये भगवान से मैं प्रार्थना करता रहूंगा। ये बहुत बड़ी बात है प्यारे। सबके लिए ये बात नहीं कही जा सकती है। भगवान स्वयं प्रेरणा देकर कहलवा रहा है कि हमारे कृपा पात्र बैठे हैं, सबको आशीर्वाद दो बाबा, सबको आश्वासन दो, आशीर्वाद दो। तो सीधी सी बात ये है, सुनिए। विश्वामित्र जी महाराज आज चारों भाई हैं, लेकिन राम को मांग रहे हैं। किसको मांग रहे हैं? राम को। और मैंने आपको बताया ना, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न ये कहीं बाहर नहीं गए हैं। राम जी अगर अयोध्या में है तो भरत भी अयोध्या में है, लक्ष्मण भी अयोध्या में, शत्रुघ्न भी अयोध्या में है। अच्छा, संयोग की बात चर्चा चल रही थी, संयोग की कि राम में 2 अक्षर हैं तो सीता में 2 अक्षर हैं। राम का विवाह सीता जी के साथ हुआ, 2 अक्षर सीता में, राम जी में 2 अक्षर हैं। अरे भैया, भरत का विवाह मांडवी के साथ हुआ है, मांडवी में 3 अक्षर हो, भरत में 3 अक्षर। और आपको मालूम है लक्ष्मण का विवाह उर्मिला के साथ हुआ है। लक्ष्मण में 3.5 अक्षर हैं, उर्मिला में 3.5 अक्षर हैं, और शत्रुघ्न में 4.5 अक्षर हैं, सुकीर्ति में 4.5 अक्षर हैं। इस तरह से कितना प्यारा संतुलन है बोलो। ये रामचरितमानस का मर्म है प्यारे। समझना, यहाँ भगवान राम अग्नि से प्रकट हुए हैं। अग्नि में 2.5 अक्षर है। यज्ञ का संबंध किससे है बोलो भाई? यज्ञ का संबंध अग्नि से है। अग्नि से भगवान राम प्रकट हुए हैं, 2.5 अक्षर। और सीता जी पृथ्वी से प्रकट हुई हैं, 2.5 अक्षर। बोलो, पृथ्वी में कितने अक्षर हैं? 2.5 अक्षर। राम अगर ब्रह्म है, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, तो ब्रह्म में 2.5 अक्षर हैं। तो सीता जी शक्ति हैं, आदि शक्ति जही जगू पुजाया, सो अवतरू मोरिये माया। सीता जी शक्ति हैं। शक्ति में कितने अक्षर हैं बोलो भाई? 2.5 अक्षर हैं। ब्रह्म में 2.5 अक्षर, शक्ति में 2.5 अक्षर, पृथ्वी में 2.5 अक्षर, अग्नि में 2.5 अक्षर, राम में 2 अक्षर, सीता में 2 अक्षर। इस तरह से ये क्रम है। तो चारों रूप, चारों रूप शील गुण धा
तदपि अधिक सुख सागर राम। विश्वामित्र जी ने कहा वशिष्ठ आप महात्मा है, श्रेष्ठ महात्मा है, उदार महात्मा है, आप साधक हैं, बहुत बड़े सिद्ध संत हैं। आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि आप मेरे यज्ञ की रक्षा करो, मेरे यज्ञ की रक्षा करो। यज्ञ की रक्षा? वशिष्ठ जी ने कहा यज्ञ की रक्षा तो परमात्मा करता है। कौन करता है? परमात्मा करता है। अरे आप महात्मा, मैं महात्मा, लेकिन यज्ञ की रक्षा की बात है तो यज्ञ की रक्षा तो परमात्मा करता है। विश्वामित्र जी ने कहा परमात्मा तो अयोध्या में आ गया है, परमात्मा तो अयोध्या में आया है। कौन परमात्मा? नेति नेति कहि वेद निरूपा, व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगत बस कौशल्या की गोद। वो कौशल्या की गोद में आया है, अयोध्या में है। कहाँ है? दर्शन नहीं हो रहा है, कृपा करके आप राम का दर्शन कराओ। राम कहाँ है? वशिष्ठ जी ने कहा राम, दशरथ राम कहाँ है? राम कहाँ है? दशरथ जी ने कहा महाराज राम कहाँ नहीं है। लो राम कहाँ नहीं है? कहो सो कहाँ जहां प्रभु नहीं, कहाँ नहीं है? राम तो सब जगह है। अरे वो राम जो निरंजन था, लेकिन प्रेम और भक्ति के कारण निरंजन कहते हैं। किसको? निराकार को कहते हैं क्या? निरंजन। लेकिन वो साकार बनकर के अयोध्या में आया है। सो आज प्रेम भगत बस कौशल्या की गोद। जो कौशल्या की गोद में रहता है वो राम कहाँ है? जो अंगड़ाई में खेलता है अयोध्या की वो राम कहाँ है? जो सोने के पाले में झूलता है वो राम कहाँ है? राम कहा महाराज राम सोने के पाले में बैठा होगा या राम भवन के अंदर होगा, कनक भवन के अंदर होगा। कनक भवन किसके? कनक भवन मानी सोने का भवन, कनक भवन के अंदर। वशिष्ठ जी ने कहा दशरथ ये वो राम नहीं है जो सदा कनक भवन में रहे, ये वो राम नहीं है जो सदा सोने के पालने में झूलता रहे, ये वो राम नहीं है कि अयोध्या की चार दीवारी के अंदर सदा बना रहे। ये राम वो राम है, यज्ञ की रक्षा करने वाला राम है, गौ ब्राह्मण की रक्षा करने वाला राम है। वो दीन दुखी दीनों को, मलिनों को, छीनों को हृदय से लगाने वाला राम है। इसलिए उसको महलों में बंद करने की आवश्यकता नहीं है। यज्ञ की रक्षा के लिए राम को दे दो, यज्ञ की रक्षा के लिए राम को दे दो। ये राम महलों के अंदर बंद रहने वाला राम नहीं है। ये राम तो विप्रधेनु सुर संत लीन मनुज अवतार और निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। इसलिए दशरथ राम को यज्ञ की रक्षा के लिए सौंप दो। कहाँ है राम? वशिष्ठ जी की आज्ञा मिली। दशरथ जी महाराज क्या मना कर सकते थे? इशारा किया राम को, जैसे इशारा किया तो राम जी आ गए। बोले पुनि चरण मेले सुतचारी और राम देख मुनि बिरति बिशारी। साष्टांग प्रणिपात कर रहे हैं भगवान राम, पुण्य चरणन मेले सुत जारी। चारों राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये चारों भाई साष्टांग चरणों में पड़े हैं, प्रणिपात कर रहे हैं। राम देख। विश्वामित्र जी ने किसको देखा? जल्दी बोलो। विश्वामित्र जी ने केवल राम को देखा। राम देख मुनि बिरति विशारी, केवल राम को देखा और राम को टकटकी निगाह से देखते रहे। अच्छा भैया, राम को जब टकटकी निगाह से देख रहे थे तो विश्वामित्र जी महाराज ने सोचा कि राम पड़े ही रहेंगे, राम उठेंगे नहीं, राम को कौन उठाएगा? तो विश्वामित्र जी महाराज दौड़ पड़े और राम जी पड़े थे तो दौड़ पड़े और राम जी की भुजाओं को पकड़ा और पकड़ के हृदय से लगा लिया।
आज बोलो भाई, संत और भगवंत का मिलन हो गया कि नहीं हो गया? बोलो किसका मिलन हो गया? संत और भगवंत का मिलन हो गया। अयोध्या वासी दर्शन कर रहे हैं। आज मंडरो समवाडी के निवासियों, थाना देवरी क्षेत्र से आए हुए प्रिय श्रद्धालु भक्तों, आज तुम्हारा ये